क्वारंटीन सेंटर्स में जो पेशेंट्स हैं उन्हें सहूलियात तमाम दी जा रही हैं कि नहीं? रोटी वही सूखी उनको दी जा रही है कि वहाँ पे उनको बाहर से लॉक कर दिया जाता है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या कोई भी इश्यू हो जाता है, नो डॉक्टर वाज अवेलेबल देयर। अमीर और गरीब दोनों के साथ सेम ही रवैया है या इसमें कोई डिफरेंट है? गरीबों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। यहाँ पे अमीरों की बात आती है तो स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वो कहते हैं कि मैं क्वारंटीन सेंटर में नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे क्वारंटीन सेंटर्स की। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में 18,155 कंफर्म केसेस कोरोना वायरस के हैं, जिनमें से 4,753 रिकवर हो चुके हैं और 432 लोग अभी तक कोरोना वायरस की वजह से वफात पा चुके हैं। ये कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है और इसके लिए बहुत से क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। इन क्वारंटीन सेंटर्स में कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही है? क्या वहाँ पे मौजूद पेशेंट्स इन क्वारंटीन सेंटर्स और गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं? क्या वहाँ पे अमीर और गरीब को सेम तरीके से ही ट्रीट किया जा रहा है या किसी किस्म की वहाँ पे बददियानती की जा रही है? ये सब कुछ जानेंगे हम हमारे मेहमान डॉक्टर शौकत चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं हमारे, उसमें टोटल कितने पेशेंट्स मौजूद हैं? जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास मोर देन 18,000 कंफर्म केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ लोग घरों में क्वारंटीन है और ज़्यादातर लोग जो है वो क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं। और इसी तरह से तकरीबन 5,000 पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुके हैं और अपने घरों को वापस जा चुके हैं। बिल्कुल। और कोई 435 के लगभग डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें 7 से 8 डॉक्टर्स और नर्सेज शामिल हैं। तो इसी तरह से अगर हम दुनिया की बात करें तो 3.4 मिलियन कंफर्म केसेस हैं और 1.1 मिलियन जो रिकवर रख रहे हैं। और जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर से कोरोना लेके आ रहे हैं और वो रह रहे हैं और कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। खुद भी मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैंने 4 से 5 क्वारंटीन सेंटर्स विज़िट किए हैं, मैंने देखा है एक्सेप्ट फैमिलीज़, जहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं वहाँ पे तो कुछ हालात बेहतर हैं, क्योंकि वो फैमिलीज़ की वजह से ज़रा उनको ज़रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। अदरवाइज़ मैंने जो देखा है बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और उन सुनने वाले नहीं हैं। और दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगूँगा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि वहाँ पे उनको बाहर से लॉक कर दिया जाता है, उनको ताला लगा दिया जाता है अंदर डाल के। तो अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या कोई भी इश्यू हो जाता है, नो डॉक्टर वाज अवेलेबल देयर, तो उनको चाहिए कि उनको समझाने वाला कोई हो, स्कैट्रिस्ट हो, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, जो उनको थोड़ा सा वहाँ पे गाइड करे कि ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि वो लोग देखें, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज़्यादातर मजदूर तबका बाहर गया हुआ था, वो लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना थोड़ा सा आसान होता है। तो इसीलिए मैंने वो फैमिलीज़ का जिक्र किया, जहाँ पे फैमिलीज़ हैं वो कुछ बेहतर तरीके से रह रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत बुरे हालात हैं। गवर्नमेंट को ज़रा देखना चाहिए इन चीज़ों को। अगर वो प्यार से नहीं समझ रहे हैं तो आप सख्ती करनी चाहिए आपको, क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बिजनेस लोगों के तबाह हो चुके हैं। क्या हम पूरा साल लॉकडाउन करेंगे? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें चीज़ों को
फौरी तौर पे करना चाहिए। अगर प्यार से लोग नहीं कर रहे हैं तो हमें डंडे के ज़ोर पे करवाना चाहिए, या वहाँ पे कोई समझाने के लिए डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हों जो उनको ट्रीट भी करें और उनको वक्तन फ़वक्तन लेक्चर दें माइक के थ्रू। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि उन्हें सिर्फ क्वारंटीन करना मकसद नहीं है, उनको समझाना भी है कि आपको क्वारंटीन किया क्यों जा रहा है। उसके साथ साथ उन्हें सहूलियात भी दी जाएँ कि यार अब कम से कम और सहूलियात नहीं तो खाना तो अच्छा दिया जाए कि वहाँ पे वो मुतमईन रहे। बहुत से पेशेंट ने यही शिकायत की है कि क्वारंटीन सेंटर्स में हमारा बिल्कुल भी ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ भी रहे हैं वो गवर्नमेंट को बता ही नहीं रही है कि हम पॉजिटिव आ गए, सिर्फ इसी डर से कि क्वारंटीन किया जाएगा हमें और वहाँ पे हमारे साथ बदसलूकी की जाएगी, हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने विज़िट भी किया क्वारंटीन सेंटर का, तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे अमीर और गरीब दोनों के साथ सेम ही रवैया है या इसमें कोई डिफरेंट है? जी, इस पे मैं आपसे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है और आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंट चीज़ें मीडिया पे भी आ रही हैं। गरीबों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। डेफिनेटली वो एक कहावत भी है, गरीबों को कोई नहीं पूछता, तो अमीरों के तो 100 दोस्त होते हैं। तो बिल्कुल सेम यही हो रहा है, जो गरीब है उनको बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा, वो बेचारे वहाँ पे एक कंपल्सरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या परेशान हैं। उनको तो उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। डेफिनेटली उनके पास नेट अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे उनको सख्ती में रखा जा रहा है। और क्योंकि सख्ती इस तरह से नहीं है कि उनको मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सख्ती ये है कि बस उनको खाना मिल रहा है, नथिंग एल्स। उसके अलावा उनको कोई सहूलियत अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे अमीरों की बात आती है तो मैं आपको एक अभी बताने लगा हूँ, एक बात कोट करने लगा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो। हमारे पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, वो दुबई की एक फ़्लाइट से वापस आए हैं, तो उनके साथ एक खालिद नामी शख्स थे जो कि मुल्तान के क्वारंटीन सेंटर में इस टाइम वो रह रहे हैं, वो भी उनके साथ आए थे। उनकी वालदा की भी डेथ हुई और उनके वालिद की भी डेथ हुई। वो लोग रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि मुझे आप यहाँ से निकालें, मुझे जाना है खुदा के लिए। उनका टेस्ट भी, सैंपल भी ले लिए गए थे, उनका टेस्ट भी हो चुका था, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आई थी अभी तक। और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है KPK से, उन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली कि आप इन्हें भेज दें, हम इनको डील कर लेंगे, उनको नहीं जाने दिया गया। और इसी तरह से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, वो कहते हैं कि मैं क्वारंटीन सेंटर में नहीं रह सकता। हालांकि वो उनको PC होटल दे रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया और वो अपने घर चले गए। मतलब उन्होंने कानून को देखा ही नहीं और अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेके गए हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लें, जो गरीब हैं उनको तो ज़बरदस्ती अब क्वारंटीन कर रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनकी तो अपनी मर्ज़ी है। उनको तो हर तरह से एयरपोर्ट पे भी सहूलियात दी जा रही हैं, उसके बाद भी उनको घर तक छोड़ के आया जा रहा है। तो इस तरह करने से आप देखें कि आप क्या तासुर दे रहे हैं आवाम को। आवाम तो पहले ही पिस चुकी है, आप अगर रूल्स बना रहे हैं तो फिर सबके लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। तो इस बात पे मैं आपसे डिसएग्री करूँगा, बिल्कुल भी एक जैसा सलूक नहीं किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि सबके लिए एक जैसे रूल्स बनाएं। अगर आप गरीब को उसके माँ बाप मरने पे नहीं छोड़ सकते तो फिर अमीर को आप किस बात पे छोड़ रहे हैं? इस बात का जवाब तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्वारंटीन सेंटर जितने भी हैं वहाँ पे टेस्ट कितनी देर बाद किए जाते हैं उनके? जी, जो बाहर से फ़्लाइट्स ट्रैवलर्स आ रहे हैं या फ़्लाइट्स आ रही हैं, उसमें 48 आवर्स के बाद ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2 से 3 दिन के बाद आ रही हैं। इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि तमाम लोग जो बाहर से आए हैं, किसी मजबूरी में आए हैं या उनको वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया है, सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। रमज़ान करीम भी चल रहा है, लोग रोज़े भी रख रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरह से वहाँ खाना प्रोवाइड किया जा रहा है तो बड़ा डिफ़िकल्ट है उनके लिए रोज़ा रखना। बिल्कुल। तो टेस्ट बड़े लेट हो रहे हैं, तो ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। वो चाह रहे हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी हमें दिए जाके हम घर जा सकें। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और इसमें टाइम लग रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को किसी तरह से इंक्रीज़ करें। मैंने काफ़ी पहले एक प्रोग्राम में आपसे बात की थी जिसमें मैंने पूल टेस्टिंग का आपसे कहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पूल टेस्टिंग की तरफ चले जाएं। अगर आप क्वारंटीन सेंटर में 50 से 100 लोग रख रहे हैं तो उनका पूल टेस्ट करवा लें, ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए आप लोगों को और जल्दी उनको टेस्ट का जो है रिज़ल्ट मिल सके, अपने घरों को वापस जा सकें। ठीक। अच्छा, आप जब आपने विज़िट किया जब क्वारंटीन सेंटर्स का, तो वहाँ पे आपकी किसी पेशेंट से बात हुई है? वहाँ पे जो मौजूद पेशेंट्स हैं क्या वो गवर्नमेंट से खुश हैं? जी, मेरी बहुत सारे पेशेंट से बात हुई है। इवन कुछ एलीट क्लास भी लोग उसमें शामिल थे, 2-4 मलेशिया से आए हुए थे और दुबई से आए हुए थे, पढ़े लिखे लोग थे। बाकी तो ज़्यादातर अनपढ़ लोग थे। तो वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। और जो अनपढ़ लोग थे वो सिर्फ इस बात पे खुश थे कि उन्हें मटन
कढ़ाई मिल रही है और ठीक हो उन्हें गया। चिकन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के खाने नहीं खाए होते बहुत ज़्यादा। ठीक। तो वो डेफिनेटली उनको तो मज़े थे, उनको तो खुशी हो रही थी कि यार हमें यहाँ पे रख लो, लेकिन उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं था। तो देखें, जब एक जगह पे 100 लोग जमा हैं, अगर उसमें से एक भी पॉजिटिव आता है बिल्कुल। तो वो 100 को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, और ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि वो टेस्ट के रिज़ल्ट तो 5-6 दिन बाद आ रहे हैं। 5-6 दिन तो वो ईद वाला मेला लगा के रखते हैं वहाँ पे, और बिल्कुल एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे के कमरे में बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेड जोड़े हुए हैं उन लोगों ने, और आराम से गपशप लूडो स्टार उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। डेफिनेटली वो करें भी तो और क्या करें, क्योंकि ना तो उनको कोई मोटिवेट करने के लिए वहाँ अवेलेबल है, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है, ना कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल अवेलेबल है। बाहर से आपने लॉक कर दिए, तो उन्होंने अंदर बैठ के यही चीज़ें करनी है। तो वो ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं इस तरह से। क्वारंटीन करने का जो मकसद है ना, वो फेल हो चुका है मेरे नज़दीक। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप लेना चाहती है तो अभी भी ले सकते हैं। आपने क्वारंटीन सेंटर ठीक है यूनिवर्सिटीज़ में बनाए हैं कोई थोड़े बहुत, उसके अलावा आपने होटल्स में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको रखा है। आपको चाहिए कि एक रूम में एक बंदा रखें। अगर फैमिली है तो ठीक है, 2 लोगों को 3 लोगों को आप एडजस्ट कर दें, अदरवाइज़ ये आपका मकसद फेल हो जाता है। जब आप 10 लोगों को एक हॉल में रख रहे हैं, 15 लोगों को एक हॉल में रख रहे हैं, आप फिर इतने ज़्यादा बिस्तर परचेज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट पे पैसा लग रहा है। मैंने देखा है कि एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉक्टर साहब, सबको पता है कोरोना वायरस क्या है, क्या क्या हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, सबको पता है। ठीक है, आल दो टीवी पे सब बता रहे हैं ताकि लोगों को जो है ना रिफ्रेश होता रहे, लेकिन एडवर्टीजमेंट पे गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया है, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप इतने अरबों रुपए आप जस्ट एडवर्टीजमेंट पे लगा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं वहाँ पे कोई स्कैट्रिस्ट हायर कर रहे हैं या कोई डॉक्टर रख रहे हैं जो उनको हर थोड़ी देर के बाद जाके लेक्चर दें, ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेट हो, उनको आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकें भाई कितना ख़तरनाक है। क्योंकि जब मैंने विजिट किया तो मैंने उन्हें समझाया थोड़ी देर, तो वो समझ गया, वो बैठ गया समझ के। तो मैंने इसे अंदाज़ा लगाया कि अगर वहाँ पे कोई अवेलेबल हो तो वो उनको समझाता रहे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। अगर डॉक्टर्स की भी वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है तो वो हॉस्पिटल में भी ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर्स, उसके बाद वो ड्यूटी करके वहाँ आते हैं विजिट करने के लिए। अगर आप परमानेंट उनको वहाँ रख दें, 1-1, 2-2, 3-3 लोग, वो ज़्यादा बेटर वे से आपके रिज़ल्ट आएंगे, और ये जितने भी हालात हैं वो जल्दी काबू हो जाएंगे। क्योंकि हम पूरा साल लॉकडाउन नहीं लगा सकते। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करें। जस्ट मकसद ये नहीं है कि आपने उनको क्वारंटीन कर दिया और जो मीडिया पे लगा दिया जितने क्वारंटीन हो गए, उसका मकसद फेल है। और लोगों को खुद से एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं हमने यही लोगों को कहा है कि आप लोग एहतियात करें। जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे हम इस कोरोना वायरस को नहीं हरा सकते, फिर इसी तरह से हालात चलते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हमें इस क्वारंटीन सेंटर्स को यूज़फुल और फ्रूटफुल बनाना चाहिए। हमें उनको थोड़ा गाइड करना चाहिए, पेशेंट्स को पता तो हो कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या क्या होगा मेरे साथ, किस तरह से हर चीज़ को मैंने फ़ेस करना है। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस अज़ाब से हमें बचाए और तमाम बीमार लोगों को सेहतयाब करे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।